दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज की क्लास में आपका। आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा यूज़ ऑफ वुड। वुड का यूज़ देखिए किस तरह से होता है। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, यूज़ ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वुड। देखिए दोस्तों, वुड का प्रयोग की अगर हम बात करते हैं, वुड का प्रयोग नंबर 1 इन द पास्ट ऑफ विल। वुड का जो यूज़ किया जाता है दोस्तों, वो 4 बातों में किया जाता है। नंबर 1 विल के पास्ट में, नंबर 2 इन पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र प्रार्थना में, कि जब भी हम किसी से कोई भी विनम्र प्रार्थना करते हैं, कोई भी हम गुजारिश करते हैं, तो वहाँ पर हम वुड का यूज़ करते हैं। नंबर 3 पास्ट हैबिट के लिए, पास्ट हैबिट के लिए यानी जो हमारी पुरानी आदत होती है, यानी एक किस्म से हम बोल सकते हैं कि जो हमारी छूटी हुई आदत होती है, उस आदत को प्रकट करने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 बात करेंगे अनरियल कंडीशन, अनरियल कंडीशन, अवास्तविक दशा। ये दोस्तों अवास्तविक दशा में भी वुड का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए वन बाय वन हम इनको अभी पढ़ते हैं। सबसे पहला लेते हैं नंबर 1 इन द पास्ट ऑफ विल। देखिए दोस्तों, विल के पास्ट में किस तरह से वुड का प्रयोग किया जाता है। वुड का प्रयोग विल के पास्ट में किया जाता है जब हम देखते हैं कि कोई भी हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस यदि होता है, तो इन इनडायरेक्ट सेंटेंस में हमें देखने को मिलता है कि हम विल के पास्ट में यूज़ करते हैं वुड का। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि एक डायरेक्ट सेंटेंस जो होता है, और जब डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट सेंटेंस हम देखते हैं, तो डायरेक्ट सेंटेंस में चीज़ें प्रेजेंट में होती हैं, तो इनडायरेक्ट सेंटेंस में वही प्रेजेंट वाली चीज़ें वो पास्ट में चली जाती हैं। इसलिए विल का पास्ट यूज़ किया जाता है वुड। दोस्तों कैसे, एग्जाम्पल देखिए, मैंने इनडायरेक्ट सेंटेंस लिखा, ही said that रीना वुड गो, ये लिखा दोस्तों। यहां पर देखिएगा, ही सेड दैट रीना वुड गो। तो ये हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस है, और इनडायरेक्ट सेंटेंस में वुड का प्रयोग किया गया है। यानी ये वुड क्या है, विल का पास्ट यूज किया गया है। यानी अगर प्रेजेंट में हम देखें कि अगर डायरेक्ट सेंटेंस में होता, तो ये ऐसे होता कि उसने कहा कि रीना जाएगी। तो रीना जाएगी दोस्तों, अगर ये प्रेजेंट होता है तो विल होता है कि रीना विल गो। अब यदि हम इसका इनडायरेक्ट देख रहे हैं, तो इनडायरेक्ट में विल का पास्ट यूज करना होता है, तो विल का पास्ट यूज हो गया है वुड। इसी प्रकार से मैंने कहा, दे सेड दैट they would finish their work। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी विल का पास्ट यूज किया गया है। जैसे आप पहले सेंटेंस में आपने देखा विल का पास्ट वुड यूज किया गया है, तो इसी प्रकार से इनडायरेक्ट सेंटेंस में ये भी हमारा क्या है, विल का पास्ट है, और विल का पास्ट यूज हो रहा है वुड हो रहा है। अभी ये आप समझ गए होंगे कि इनडायरेक्ट सेंटेंस में विल का पास्ट वुड यूज हो रहा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आगे। नंबर 2 हमारा है इन पोलाइट रिक्वेस्ट। इन पोलाइट रिक्वेस्ट बात करेंगे। देखिए, जब भी हम कोई भी विनम्र प्रार्थना करते हैं, इन पोलाइट रिक्वेस्ट विनम्र प्रार्थना में जब भी हम प्रार्थना करते हैं,
तब हम वहाँ पर वुड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा वुड यू प्लीज गिव मी योर बुक। और देखिए यहाँ पर विनम्र प्रार्थना की गई है, वुड यू प्लीज गिव मी योर बुक, कि क्या आप कृपया मुझे अपनी पुस्तक देंगे। हम इसको ऐसे भी बोल सकते थे, विल यू प्लीज गिव मी योर बुक, विल यू प्लीज गिव मी योर बुक। वहाँ पर बात की गई है, एक नॉर्मल तरीके से बात की गई है, लेकिन यहाँ पर यदि हम विल के स्थान पर वुड का यूज़ कर देते हैं तो वहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा गुजारिश की जाती है, बहुत ज़्यादा हम विनम्र होते हैं, बहुत ज़्यादा पोलाइट होते हैं। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल हम देखते हैं, वुड यू प्लीज़ मूव अ बिट, वुड यू प्लीज़ मूव अ बिट, क्या आप कृपया थोड़ा सा खिसकेंगे। कि जब हम सपोज कीजिए कि हम कहीं ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल करने पर हमें कहीं भी रूम नहीं मिल रहा होता है, तो कोई किसी से हम बहुत ही ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, तो पोलाइट रिक्वेस्ट में हम बोलते हैं वुड यू प्लीज़ मूव अ बिट, क्या आप कृपया थोड़ा सा खिसकेंगे। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं इन पोलाइट रिक्वेस्ट, वुड का यूज़ करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपकी समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नंबर 3, पास्ट हैबिट। पास्ट की हैबिट को बताने के लिए भी वुड का प्रयोग किया जाता है। बात कर रहे हैं नंबर 3, पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट यानी पास्ट में जो आदत होगी, हमारी पास्ट की आदत है जो अब प्रेजेंट में नहीं है, यानी हम इसको बोल सकते हैं छूटी हुई आदत। छूटी हुई आदत के लिए, यानी छूटी हुई आदत को प्रकट करने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जिस प्रकार से मैंने कहा कि मैं क्रिकेट खेला करता था, तो ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर एक हैबिट का सेंटेंस हुआ, और हैबिट जो है मेरी पास्ट की हैबिट है जो अब छूट गई है, और मैं इसको बता रहा हूँ। मैं क्रिकेट खेला करता था यानी पहले खेला करता था, अब नहीं खेलता। तो ऐसे में हमें वुड का यूज़ करना पड़ेगा। मैं क्रिकेट खेला करता था, क्या हो जाएगा, आई वुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। इसी प्रकार से मैंने कहा दादी माँ कहानी सुनाया करती थी। दादी माँ कहानी सुनाया करती थी, तो यहाँ पर देखिए ये भी पास्ट की हैबिट को शो किया गया है। पहले सुनाती थी दादी माँ कहानी, अब नहीं सुनाती है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दादी माँ कहानी सुनाया करती थी। द ग्रैंड मदर वुड टेल द स्टोरी। द ग्रैंड मदर वुड टेल द स्टोरी। इसी प्रकार से मैंने कहा कि वह बाग में बैठा करता था। ये भी एक आदत है दोस्तों, वह बाग में बैठा करता था, यानी पहले बैठता था, अब नहीं बैठता है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ही वुड सिट इन द गार्डन। ही वुड सिट इन द गार्डन, वह बाग में बैठा करता था। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से कैसे हम छूटी हुई आदत को प्रकट करते हैं वुड के यूज़ से। यानी वुड का यूज़ जो होता है वो किसी भी पास्ट की छूटी हुई आदत को शो करने के लिए किया जाता है। बात करेंगे नंबर 4, अनरियल कंडीशन। अनरियल कंडीशन आपको नाम से ही पता चल रहा है, अन का मतलब होता है उल्टा। नंबर 4 हम बात कर रहे हैं अनरियल कंडीशन। अनरियल कंडीशन यानी अवास्तविक दशा, जो रियल नहीं। अन का मतलब होता है नॉट, यानी नहीं, यानी जो वास्तविक नहीं, अवास्तविक दशा। तो जो दशा नहीं हो सकती उसमें भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। देखिएगा दोस्तों कैसे, मैंने कहा कि
काश मैं एक राजा होता, काश मैं एक राजा होता। तो देखिए अनरियल कंडीशन है, यानी रियलिटी में वो राजा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो अनरियल कंडीशन को शो करने के लिए वुड का प्रयोग किया जाएगा। देखिए काश मैं एक राजा होता, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, वुड दैट आई वर अ किंग, वुड दैट आई वर ए किंग, काश मैं एक राजा होता। इसी प्रकार से मैंने कहा भाई काश मैं दोबारा से एक नौजवान होता, काश मैं दोबारा से एक नौजवान होता। तो यहाँ पर भी देखिए अनरियल कंडीशन है, आप दोबारा से जवान नहीं हो सकते। कोई आदमी बूढ़ा हो जाता है तो वो दोबारा से जवान नहीं हो सकता है, तो मैं बोलूँगा वुड दैट आई वर अ यंग मैन अगेन। ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर हम वुड दैट का इस्तेमाल कर रहे हैं। वुड दैट आप वुड दैट का यूज़ करके इसी प्रकार से वुड का प्रयोग अनरियल कंडीशन में भी किया जा सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।